Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. I hope you all are doing great. I wish you all the very success. Today's topic that I've got is the trends in Indian political system. क्या ट्रेंड है, हम क्या देखेंगे ट्रेंड में? ऐसे ट्रेंड्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारे इंडिया में एक फेडरल स्पिरिट है, हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इट हैज़ अ फेडरल स्पिरिट. दिस टॉपिक इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस टू टॉपिक जो मैंने लास्ट टू वीडियोस अपलोड किए थे. एक में जिसमें मैंने पूरा फेडरल स्ट्रक्चर बताया था, फेडरल सिस्टम बताया था और यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स बताए थे. एंड देन उसके बाद एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको क्रिटिकली इवेलुएट किया था हमने फेडरल सिस्टम को. ये उसके कंटिन्यूएशन में है कि एक ये छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि जो एग्जाम्पल्स है या एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे कि क्या ट्रेंड है जो इंडियन पॉलिटिक्स में, ऐसी कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेंड्स हैं जो इवॉल्व हो रहे हैं जिससे हमें पता चलता है कि इंडिया इज़ नॉट गवर्न्ड बाय द सेंटर ओनली बट इट इज़ अ फेडरल सिस्टम विद वेयर वेरियस स्टेट्स गवर्न together with the center, the country of India. So the first trend we have seen is territorial disputes between the state. Territorial disputes कैसे हैं? For example, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका का डिस्प्यूट है ओवर बेलगांव के ऊपर है ना. वो बोलते हैं वो हमारा है एंड कर्नाटका सेज हमारा है, महाराष्ट्र सेज इट्स अ पार्ट ऑफ अस. सो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं, ये तो आए दिन न्यूज़पेपर में आता ही रहता है. एंड देन रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, तमिलनाडु एंड कर्नाटका ओवर कावेरी. तो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है तो इसका कैसे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है फेडरल सिस्टम है तभी तो डिस्प्यूट हो रहे हैं ना. अगर एक ही यूनिट होती, एक ही इंसान अगर है, वो किससे लड़ेगा? इट्स अ यूनिटरी ना, देयर इज वन पर्सन. बट इफ देयर आर फेडरल सिस्टम, टू और मोर, देन दे कैन फाइट अमंग देमसेल्व्स. ये एग्जाम्पल्स इसीलिए हैं, ये ट्रेंड्स जो हम शो कर रहे हैं, द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गॉट, ताकि आप नुएंसेस समझ सके कि फेडरल सिस्टम क्या है. तो अगर एक ही रहेगा, इफ इट इज ओनली अ यूनियन, देन there will be no fight. The fight is happening, that clearly the fight itself shows there are more than one, so it is a federal system. Now the emergence of regional parties and their coming to power in the states, that is also, this trend also shows India is a फेडरल सिस्टम और फेडरल जो स्पिरिट है वो इवॉल्व हो रही है. इट इज़ फेडरल स्पिरिट इज़ गेटिंग स्ट्रेंथन. ऐसा नहीं है कि एक दो पार्टीज़ हैं जो सब जगह चला रही हैं, स्टेट में भी चला रही हैं, सेंटर में भी चला रही हैं, एंड दे आर द ओनली वंस. नो, दैट क्लियरली शोज इमर्जेंस ऑफ रीजनल पार्टीज़ और उनका इलेक्शन को जीतना और जीत के पावर में आना एंड द स्टेट्स को गवर्न करना, दैट क्लियरली शोज इंडिया इज़ अ फेडरल सिस्टम. Then creation of new states to fulfill regional aspiration. For example, Jharkhand. For example, Telangana, Uttaranchal, that is now Uttarakhand. So ये रीजनल जो न्यू स्टेट्स जो क्रिएट किए गए हैं उनके क्यों, वाई? बिकॉज these regions in our particular states were neglected. They were not developing. So इनको अलग से states create किया गया so that they also, जो regional उनकी aspiration है that can be fulfilled. अब ये तो आप देख रहे हैं ना, state भी है, center भी है, but फिर भी नए states बनाने की ज़रूरत पड़ रही. क्यों? क्योंकि center alone from the there, और in fact the states जो बड़े बड़े states हैं वो भी India such a vast and diverse country की govern नहीं कर सकते. That is why the federal system in India is very important. And that is why new states were also being created, and they might get created in future as well, we don't know. And the states demand for more financial grants from the center, that is also, this trend is very prevalent every day. We see in the newspaper कि this state is demanding more money. उनको बोल रहा है हमें सेंटर पैसा कम दे रहा है, हमारा पैसा रिलीज़ नहीं किया, कभी नरेगा का फंड नहीं आया, कभी किसी चीज़ के लिए बजट एलोकेशन इज़ लेस टू अस. तो जो डिफरेंट स्टेट्स में जो गवर्नमेंट है वो ये कंप्लेन करती रहती हैं. तो कंप्लेन किससे करेंगे? जब कोई और होगा तभी करेंगे, अगर हम हैं तो किससे करेंगे? तो दैट ऑल्सो शोज द फेडरल सिस्टम ऑफ द, इट रिफ्लेक्ट फेडरल स्पिरिट कि यहाँ पे फेडरल स्पिरिट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया. एंड द नेक्स्ट इज असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी बाय द स्टेट्स.
ये तो हम देखते रहते हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली में तो आए दिन होता रहता है. वी आर सीइंग द केसेस फ्रॉम द तमिलनाडु, फ्रॉम अदर स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, कि वो अपनी अटोनमी के लिए असर्ट करते रहते हैं. अटोनमी जो इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब जैसे दिल्ली है तो उसको स्टेटहुड का अटोनमी चाहिए. लाइक द अदर स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, वो तो गवर्नर की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है. तो द असर्ट नो, जो हम बिल पास कर रहे हैं, लेट दिस बी पास बाय द गवर्नर. उस पर बैठे नहीं रहते. गो टू द कोर्ट. दैट स्टेट्स आर गोइंग टू द कोर्ट टू इंश्योर देयर अटोनमी. So that this clearly reflect this clearly reflect the federal spirit of the Indian political system. Now the Supreme Court's imposition of several procedural limitation on the use of Article 356 by the center. अब Article 356 क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हथियार है, where it imposes precedent rule. जब मन चाहा गवर्नर अगर अपनी ही पार्टी का है, सेम आइडियोलॉजी है, सो इट्स वेरी इजी फॉर द यूनियन टू गेट द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर दैट रिकमेंड्स प्रेसिडेंट रूल. तो वो अकॉर्डिंगली अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हुई तो गवर्नर कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप आर्टिकल 356 की लिमिटेशन है, आप ऐसे ही कहीं भी, बिकॉज इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो आप आर्टिकल 56 का मिसयूज़ करके उसको यूनिटरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते. बिकॉज आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट होती है तो वो एक यूनिटरी फीचर ले आती है. तो दैट कैन नॉट बी अलाउड विदाउट एनी लिमिटेशन. अनलिमिटेड पावर नहीं है सेंटर के पास कि वो गवर्नर का यूज़ करे या कुछ भी करके आर्टिकल 356 इम्प्लीमेंट कर दे. सो दीज आर द ट्रेंड्स इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दैट clearly reflect the federal feature, federal spirit of the Indian system. हमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इंडिया इज it is only a union where the center is running the states or entire country. No, the center and states both are running within the political set of जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने दिया था, फेडरल सिस्टम. दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. लव यू ऑल.